हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2। क्वेश्चन 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। नीचे जो हमारे पास दिए हैं इनको हमें प्रूव करना है, ये इरेशनल नंबर हैं। ओके, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 को किया था, यानी कंट्राडिक्शन मेथड से, तो ऐसे ही हम इन क्वेश्चंस को भी कर लेंगे। तो सोल्यूशन लिखते हैं हम पहले पार्ट के लिए। तो मैं ये लिखूँगा कि हमारे पास 1/√2 जो है, इसको हम एज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास रेशनल नंबर है। ओके, तो इसको ऐसे लिखेंगे, लेट अस एज्यूम लेट अस एज्यूम टू द कैंटोरेरी दैट हमारे पास 1/√2 जो हमारे पास है, 1/√2 इज़ रेशनल। ओके, हमने ये मान लिया, यानी एज्यूम कर दिया कि हमारे पास 1/√2 जो है ये रेशनल है। सच दैट, अगर रेशनल है तो इस फॉर्म में होगा, सच दैट हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 जो है हमारे पास इक्वल टू a/b। ओके, यानी p/q फॉर्म में होगा, सो a/b मैंने यहाँ पर लिया। फिर a एंड b जो हमारे पास होते हैं ये कोप्राइम होते हैं, एंड a एंड b इंटीजर होते हैं, एंड b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लेंगे कि a एंड b जो हमारे पास है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। ओके, ये हमारे पास कोप्राइम है, यानी इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है। ओके, यहाँ पर हम एक बात कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, यानी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर लेते हैं तो हमारे पास ये होगा, b का 1 के साथ ये बनेगा b इक्वल टू √2 का a के साथ ये बनेगा √2a। ओके, तो अब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a को b के डिनोमिनेटर में लेते हैं ऐसे, b/a इक्वल टू √2। ओके, अब हमने यहाँ पर देखा b/a p/q फॉर्म में है, ये हमारे पास रेशनल है, और √2 जो है ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पर देखा रेशनल जो है इरेशनल के बराबर है, जो हमारे पास जो यहाँ पर कंट्राडिक्शन है। सो हमारे पास ये जो कंट्राडिक्शन यहाँ पर है कि रेशनल हमारे पास इरेशनल के बराबर है, ये कंट्राडिक्शन हमारे पास ड्यू टू अवर रॉन्ग जो हमने एजप्शन किया था उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर आता है कि रेशनल हमारे पास इरेशनल के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर b/a जो है इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। ओके, p/q देन इट इज़ रेशनल। अगर p/q है तो देन इट इज़ रेशनल। ओके, बट √2 जो है हमारे पास ये इरेशनल है, बट √2 जो है इज़ इरेशनल। रेशनल और इरेशनल आपस में बराबर नहीं है, सो दिस कंट्राडिक्शन, यानी ये जो कंट्राडिक्शन हुई, सो दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज़ इरेशनल। आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है इसके सेकंड पार्ट की बात करेंगे हम। सेकंड पार्ट हमारे पास है 7/5। ओके, तो हम इसको सेम इसी तरह प्रूव करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम द टू द कंट्रारी दैट हमारे पास 7/5 इज़ रेशनल। ओके, इज़ रेशनल
सच दैट रेशनल है, तो हमारे पास यानी 7√5 जो है ये ए बाई बी फॉर्म में होगा, यानी पी बाई क्यू फॉर्म में होगा, वेयर हमारे पास वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। ओके, ये हमारे पास को प्राइम है। तो यहाँ पर हम इस 7 को डिनोमिनेटर में ले लेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे अरेंज करके 5 इक्वल टू ए बाई 7b। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर भी कंट्राडिक्शन हुआ, सो √5 इज़ इरेशनल और a बाई 7b इज़ रेशनल, सो इरेशनल इक्वल टू रेशनल, सो यहाँ पर कंट्राडिक्शन हुआ। सो सेम इज़ द थिंग कि यहाँ पर जो कंट्राडिक्शन हुआ ड्यू टू आवर रॉन्ग एजप्शन की वजह से हुआ। सो हम यहाँ पर लिखेंगे हम ओके ऐसे ही जैसे कि हमने ऊपर लिखा। ओके, तो हमने यहाँ पर देखा कि a बाई 7b जो हमारे पास इज़ इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, दैन इट इज़ रेशनल, ये हमारे पास रेशनल है, बट √5 जो है इज़ इरेशनल। दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, ये जो कंट्राडिक्शन हुआ हमारे पास बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन की वजह से हुआ। सो वी कंक्लूड, तो हमने कंक्लूड क्या किया दैट 7√5 इज़ इरेशनल, तो हमारे पास ये क्या है, इरेशनल नंबर। ओके, सो आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। और इसका जो हमारे पास लास्ट का पार्ट है 6 + √5, आई होप कि आप ये पार्ट जो है इसका थर्ड पार्ट वो खुद कर सकते हैं। सो थैंक यू।